गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेसन नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा। लेसन नंबर 7 के एपीएस, एपीसी, एमपीसी, एमपीएस एंड देन कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले उससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। वाई, वाई मीन्स इनकम। तो नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो इनकम आइदर कंज्यूम और सेव। तो सी प्लस एस, ए एस एग्रीगेट सप्लाई, एंड यू नो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस and AD equal to C plus I, APC equal to C upon Y। ठीक है। और APC आपको पता है कि APC plus APS is equal to 1 होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज की वैल्यू दी है तो we can calculate the value of other। तो जैसे हमने APC की वैल्यू कैलकुलेट करी C upon Y, तो APC की वैल्यू को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो इस रूल से, APC equal to 1 minus APS। ठीक है। तो इसके बाद एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई। और यहां पर भी अगर हमने एपीएस कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए वन में से एपीसी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एपीएस। ये रूल हो गया। 9 रूल है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर भी ये रूल है कि अगर हमने एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो 1 में से एमपीसी माइनस कर देंगे, वी विल गेट एमपीसी। सॉरी, 1 में से एमपीएस डिडक्ट कर देंगे, वी विल गेट एमपीसी। और आगे एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए 1 में से एमपीसी माइनस कर देंगे और एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और ये कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पर सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बी स्टैंड फॉर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का आपको पता ही है इनकम है। और सेविंग में ये सी बार पॉजिटिव था कंजम्पशन में, सेविंग में ये सी बार नेगेटिव हो जाएगा। प्लस 1 माइनस बी, ये बी कंजम्पशन फंक्शन में ये बी था, ये एमपीसी था, और 1 माइनस बी सेविंग फंक्शन में ये एमपीएस हो जाएगा और वाई इनकम है। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। हमने एपीसी और एपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता है एपीसी का क्या रूल होता है, सी अपॉन वाई, और इन द सेम वे एपीएस का रूल होता है एस अपॉन वाई। तो हमने सी अपॉन वाई करना है एपीएस निकालने के लिए, सी अपॉन वाई। तो सी इज 80। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, 80 अपॉन 100, तो 0.8 आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.8, एपीसी की वैल्यू 0.8 आ गई। और इसके साथ हमें पता है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी एपीएस इज इक्वल टू 1। तो इसमें से 1 में से मैं 0.8 माइनस कर दूं तो एपीएस आ जाएगा 0.2। ठीक है। तो हमें वैसे कैलकुलेट करने के लिए तो हम एस अपॉन वाई करेंगे, लेकिन हमें वैसे ही पता लग गया कि 1 में से माइनस कर देंगे तो आपको अगेन ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है एस अपॉन वाई का। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे 120 अपॉन 200, 120 अपॉन 200। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.6। ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा। इसके बाद 150 अपॉन 300, ये 0.5 आ जाएगा और ये भी 0.5 आ जाएगा। एपीसी और एपीएस की वैल्यू यहां पर इक्वल है। अगर एपीसी की वैल्यू 0.5 है तो एपीएस की वैल्यू भी 0.5 होगी। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इनकम लेवल 10,000। इनकम लेवल 10,000 है, वाई की वैल्यू हमें गिवन है 10,000 रुपीज करोड़, टोटल सेविंग 2,000, एस की वैल्यू दी है हमें 10,000 इनकम के ऊपर 2,000। हमने कैलकुलेट करना है एपीसी।
तो आपको पता है एपीसी का क्या रूल होता है, एपीसी का रूल है सी अपॉन वाई। तो सी चाहिए हमें, सी कैलकुलेट कर लेंगे। 10,000 इनकम है, 2,000 सेव किए, तो कंजम्पशन कर रहा है वो 8,000, तो एपीसी कैलकुलेट करने के लिए 8,000 अपॉन 10,000, ठीक है। 30 ये 30 कटी, 0.8 आ गया, तो आंसर इज 0.8। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the total income increases from rupees 10,000 crore to 12,000 crore, इनकम पहले 10,000 थी, ये इनिशियल स्टेज पे इनकम है, y से रिप्रेजेंट किया, और जो न्यू इनकम है उसको मैंने y1 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे इनकम थी 10,000 करोड़, नाउ द इनकम इज 12,000 करोड़, ठीक है। सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम 2,000 करोड़ टू 3,000, तो जब उसकी इनकम 10,000 थी तो वो सेविंग कर रहा था 2,000 करोड़ रुपीज, नाउ ही इज सेविंग 3,000 करोड़ रुपीज। तो हाउ मच इज द कंजम्पशन, जब उसकी इनकम 10,000 थी, 2,000 सेव कर रहा था, तो 8,000 रुपीज कंज्यूम कर रहा था। अब उसकी इनकम 12,000 करोड़ हो गई, अब वो सेव कर रहा है 3,000, कितना कंजम्पशन कर रहा है, अब वो कंजम्पशन कर रहा है 9,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है एमपीसी। एमपीसी तो आपको पता है एमपीसी कैलकुलेट करने का रूल होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो हमें डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम चाहिए। तो चेंज इन कंजम्पशन, तो यहां पर मैं लिखता हूं डेल्टा वाई की वैल्यू। तो चेंज इन इनकम, पहले तो चेंज इन इनकम पहले 10,000 थी, 12,000 हो गई, तो इनकम में चेंज आया 2,000 करोड़ रुपीस का। और कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहले वो खर्च कर रहा था 8,000, अब वो खर्च कर रहा है 9,000, तो डेल्टा सी की वैल्यू आ गई 1,000। तो डेल्टा सी की वैल्यू 1,000 और डेल्टा वाई की वैल्यू 2,000, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 मीन 0.5, तो 0.5 इज द आंसर। एमपीसी इज 0.5। क्लियर। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इनकम गिवन है, सेविंग गिवन है, हमने ये कैलकुलेट करना है एपीसी और एमपीएस, ठीक है। एपीसी का रूल है सी अपॉन वाई। तो एपीसी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कंजम्पशन पता होना चाहिए, कंजम्पशन तो हमें गिवन नहीं है। तो आपको पता है कंजम्पशन निकालने का रूल होता है वाई माइनस एस। इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे वो सेव कर रहे हैं -40, इट मींस कंजम्पशन इज पॉजिटिव 40। अब 50 में से हम माइनस करेंगे -20, ठीक है। 50 में से, जैसे इनकम 50 है, 50 में से माइनस करेंगे -20, तो ये 70 हो जाएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन 70 आ गया इस केस में। अब 100 में से 0 माइनस, कंजम्पशन 0 हो गया, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब 150 में से 30 माइनस, कंजम्पशन है 120। 200 में से 50 माइनस, कंजम्पशन है 150। अब हम एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट केस में। तो एपीसी इक्वल टू, फर्स्ट केस में यहां पर तो छोड़ दो, जब 0 है 40/0, तो हाइफन लगा देंगे। तो कंजम्पशन आया हमारे पास 70। अब हम इस केस में एपीसी की वैल्यू निकालेंगे 70/50। तो 70/50 मतलब 1.4 आएगी। 100/100 1 आएगी। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू 1। अब 120/150, ठीक है, 120/150 0.8 आएगी, 0.8। अब अगेन 150/200, 150/200 3/4 आया, 0.75, 0.75। तो ये एपीसी की वैल्यू आ गई। फर्स्ट केस में हाइफन आया, सेकंड केस में 1.4, 1.8, 0.75। अब हमने एमपीसी निकालना है। एमपीसी का रूल है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो अब हमें सबसे पहले तो डेल्टा सी चाहिए, फिर उसके बाद डेल्टा वाई चाहिए। तो डेल्टा सी कैसे कैलकुलेट, पहले केस में हाइफन,
अब ये 70 में से 40 माइनस करो, 30 आ गया। फिर 100 में से 70 माइनस करो, अगेन 30 आया। 120 में से 100 माइनस किया 20, 150 में से 120 माइनस किया 30। ये डेल्टा सी की वैल्यू आ गई। और डेल्टा वाई की वैल्यू पहले केस में हाइफन लगा दो। अब 50 में से 0 माइनस किया 50, 100 में से 50 माइनस किया अगेन 50, 150 में से 100 माइनस किया अगेन 50, तो हर केस में 50 आ गई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू 50। अब हम एमपीसी कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके। तो फर्स्ट केस में मैं निकालता हूं एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये डेल्टा सी कितना है 30 अपॉन 50, 0.6 आएगा, अगेन 0.6 आएगा, तो 0.6, यहां पर भी 0.6, और यहां पर 20 अपॉन 50, 0.4 आए, 0.4। फिर इसके बाद 30 अपॉन 50, अगेन 0.6 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन। ये हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है एक इकोनॉमी का। अब ये 5 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस में ए पॉइंट इसको मैं लिख देता हूं, एमपीसी की वैल्यू कितनी आएगी। तो एमपीसी की वैल्यू क्या है, ये वाली। ये कंजम्पशन फंक्शन में ये 200 तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, 0.8 इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 आएगी। ठीक है। एमपीसी की वैल्यू अगर 0.8 है तो एमपीएस की कितनी होगी, 1 में से 0.8 माइनस कर देंगे 0.2 आएगी। ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन ये है 200। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट करते हैं ₹200। रुपीस लगा दो, ₹200। डिटरमाइन द कोरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। ये कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है, एक बार मैं फिर लिख देता हूं 200 प्लस 0.8y। इसका मैंने सेविंग फंक्शन डिटरमाइन करना है। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी होगी, -200। कंजम्पशन पॉजिटिव है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, तो सेविंग माइनस है। ठीक है। अब ये एमपीसी की वैल्यू है 0.8 कंजम्पशन फंक्शन में, सेविंग फंक्शन में यहां पर एमपीएस लिखेंगे। तो एमपीएस अभी हमने कैलकुलेट करी 0.2, तो 0.2 और वाई इनकम, तो ये हमारा सेविंग फंक्शन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना था, आंसर ये है। कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल 5000। वो कह रहा है कि जब इनकम 5000 है, यानी कि ये वाई की वैल्यू 5000 है, तो हमने कंजम्पशन निकालना है। तो देखो C इक्वल टू, ये कंजम्पशन फंक्शन लिख रहा हूं मैं, 200 प्लस 0.8y। तो यहां पर मैं y की वैल्यू पुट अप करता हूं, 200 प्लस 0.8, y कितना है, इनकम लेवल कितनी 5000। ठीक है। 5000 से करेंगे तो यहां पर आ गया 4000 और प्लस 200, तो कंजम्पशन आ गया 4200। तो कंजम्पशन C इक्वल टू 4200 रुपीज करो, ये आंसर। अब लास्ट डिटरमाइन ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। हमने इनकम का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन और सेविंग इज 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट इनकम कंजम्पशन के इक्वल, यानी कि y इक्वल टू C, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। y इक्वल टू C, इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो जाए। तो इनकम हमने कैलकुलेट करनी है, तो इस रूल में मैं वैल्यू पुट अप करता हूं, y इक्वल टू C का वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो C की वैल्यू अब यहां से ये कंजम्पशन की इक्वेशन लिख दो, ये C की वैल्यू है। तो कंजम्पशन की इक्वेशन है 200 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 200 ये ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.8y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0.8y इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो y माइनस 0.8y इक्वल टू 200।
अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मैं इधर करता हूं, एक बार फिर लिख देता हूं, y माइनस 0.8 y इक्वल टू 200, ठीक है। अब ये 1 y मीन्स ये 1 y है, 1 में से 0.8 y माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 y इक्वल टू 200। आगे इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 200 पॉइंट 0.2, पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 0 लगा दूंगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज करोड़, ठीक है, ये आंसर। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम का लेवल 1000 करोड़ रुपीज होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।